Good morning, everyone, and welcome to a new tutorial video of science क्लास 8। तो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनके यूज़फुल क्या है उनके बारे में पढ़ा था। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो आज जो है वो है हार्मफुल। अब इनका जो हार्मफुल एस्पेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यूजफुल तो है ही, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ब्रेड वगैरह केक वगैरह बनाने में उनको यूज करते हैं, अल्कोहल जो शराब है उसको बनाने में उसको काम में लेते हैं, क्लियर, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, वैक्सीनेशन जो बना है, वैक्सीन जो बनाए गए हैं वो उनसे ही बनाए गए हैं। हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है उसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, उनका हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और एक एक बात को सही से ऑब्जर्व करें, और जो वीडियो है उसको पॉज करके नोट्स जो है वो भी बना लेवें। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीजेज। सबसे बड़ा नुकसान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है वो होता है डिजीजेज, रोग होते हैं हम में, डिजीज़ होती है किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। किस में होती है, ह्यूमन बीइंग में हो सकती है, प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में होती है। सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसा करते नहीं है, तो जो ऐसा करते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को भी स्पॉइल करते हैं, जो कपड़े हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं, और जो लेदर होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं। ओके, तो आपको इसके बारे में कुछ बता दिया जाए। पहला तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी वजह से पहला जो नुकसान है वो है डिजीजेज इन ह्यूमन। क्लियर, हम प्लांट्स की और एनिमल्स की बाद में बातें करेंगे, पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। हम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत सारी डिजीज़ भी होती है। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, एक जो जुखाम होता है हमको किसकी वजह से होता है, एक वायरस जिसका नाम है क्या, राइनो वायरस। क्या है ये, एक माइक्रोब है। क्लियर, तो इसकी वजह से हमको क्या हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज। चलिए आपको सबसे अच्छा एग्जांपल वर्तमान प्रेजेंट में जो चल रहा है, कोरोना, कोविड-19। क्लियर, कोरोना वायरस किसकी वजह से हो रहा है, कोरोना जो वायरस है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो डिजीज़, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये डिजीज़ भी स्प्रेड करते हैं। क्लियर, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ये क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। ओके, कैसे फैलाते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया राइनो वायरस का, कोविड-19 का, तो ये जो है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस उनको ही बोला जाता है जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ होता है, एनिमल्स में डिजीज़ होता है, जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, पैथोजन। समझ गए होंगे आप। तो डिजीज स्प्रेडिंग बैक्टीरिया वायरसेस आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। उसके अलावा ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं। आप क्या करें, एक जो मॉइस्ट, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं आप। मॉइस्ट ब्रेड ले लिया आपने, अब इसको पड़ा रहने दीजिए। खाना जब पड़ा रहता है काफ़ी लंबे समय तक तो वो बासी हो जाता है, किसकी वजह से, वो स्पॉइल हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो जाता है। कपड़े जो होते हैं आपने देखे होंगे बहुत बार, कपड़े जो हैं वो ऐसे ही पड़े रहे लंबे समय तक बिना यूज के, तो उनमें फंगस लग जाता है। क्लियर, और लेदर, तो जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है। लेदर पे क्या होती है, मोल्ड,
या फंगस जो होती है वो उगाती है और पूरा का पूरा लेदर जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए तो अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से कई जो जहाँ पर लेदर प्रोडक्ट जो थे वो बेचे जाते थे, उन दुकानों में जो लेदर के प्रोडक्ट थे, पर्स थे या शूज़ वगैरह थे, तो उन सब पे क्या उन सब के ऊपर फंगस जमा हो गया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। तो लेदर जो होता है वो भी इससे क्या होता है, अफेक्ट होता है, कपड़े अफेक्ट होते हैं, ओके, ये ख़राब हो जाते हैं और फूड जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ओके। अब पहले जो है इनके बारे में अब डिटेल में जानेंगे। तो पहले केवल डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी, पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस जिनकी वजह से डिजीज़ होता है वो एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे? हवा के माध्यम से कर सकते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, जब आप ब्रीथ करेंगे, श्वसन करेंगे। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उससे एंटर कर सकते हैं, और जो फूड हम खा रहे हैं उससे भी एंटर कर सकते हैं। आगे देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो स्प्रेड होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल यही कोरोना वाला, क्लियर। कोरोना जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल कैसे है कि आप अगर जिस पर्सन जो इससे इन्फेक्टेड है उसके अगर कांटेक्ट में आते हो तो उसके कांटेक्ट में आते ही ये जो है डिजीज़ आपको भी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड होती है किसमें, एक हेल्दी पर्सन में। जैसे कोई आपके क्लासरूम में कोई भी जो है, ओके थोड़ा लाइट इशू है, क्लासरूम में कोई भी जो स्टूडेंट है, मान लीजिए उसको कॉमन कोल्ड हुआ है, जुकाम हुआ है, तो अगर आप उसके पास बैठेंगे तो वो जिस एयर में श्वसन कर रहा है उसमें उसने क्या किया, उसमें उसने बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो स्प्रेड कर दिए, और यही वायरसेस जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे व्हेन यू ब्रीद, जब आप श्वास लेंगे। तो वो डिजीज़ जो क्या होती है, स्प्रेड होती हैं व्हेन वी कम इन कांटेक्ट इन इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो वो डिजीज़ आपको हो जाती है। ऐसी डिजीज़ जो होती है उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज़। तो माइक्रोबियल डिजीज़, तो ऐसी डिजीज़ जो माइक्रोब्स की वजह से हो रही है, डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। किसकी वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, या फूड या फिजिकल कांटेक्ट, आप उसके पास बैठे हैं, हाथ टच कर रखे हैं, तो उन सब की वजह से जो है ये डिजीज़ फैल जाती है। कोलेरा जो हैज़ा होता है, जुखाम है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है, और जो कोरोना है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेज़ है। तो इसमें क्या है, देखिए सरकार बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग का, बिल्कुल सही बोल रही है। तो ऐसे पर्सन की से भी हमें क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, ओके, तो उससे बचा जा सकता है। और दूसरा, हाथों को बार बार धोना चाहिए, क्लियर, सैनिटाइज करना हाथों को। तो ये सब चीज़ें जो है हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचा सकते हैं। देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स। अब देखिए ये सब डिजीज़ जो है इनको फैलाने के पीछे कुछ इंसेक्ट्स भी काम करते हैं, और वो जो इंसेक्ट होते हैं, वो जो एनिमल होते हैं जो इनके पैथोजेंस को अपनी बॉडी से चिपका कर ट्रांसफ़र करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं, जिनकी वजह, जैसे हाउस फ्लाई, जैसे मक्खी है। अब मान लीजिए ये मक्खी जो है कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी के ऊपर बैठ जाती है, या मान लीजिए कि उस पर्सन का कुछ भी मटेरियल जो यूज करा हुआ है उसके ऊपर वो बैठ जाती है, तो ये पैथोजन क्या करेंगे, उस हाउस फ्लाई की जो मक्खी है उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे। अब ये मक्खी जहाँ पर भी जाएगी, जहाँ पर ये बैठेगी, जहाँ पर भी मान लीजिए किसी फूड पर या किसी मटेरियल पर, तो ये क्या करेगी, उस पैथोजन को वहाँ पर रिलीज़ कर देगी, क्लियर। तो आप जब उसको यूज करेंगे तो वो जो पैथोजन है आपकी बॉडी में इंटर कर जाएगा। जैसे द फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज। अब ये फ्लाइज मक्खियाँ होती हैं, गार्बेज जो कचरा होता है, स्पॉइली एकदम बर्बाद, तो उसके ऊपर बैठ जाती हैं। एनिमल एक्सक्रीटा है, क्लियर, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, मल होता है, उसके ऊपर ये जब बैठती हैं तो पैथोजेंस जो होते हैं उसमें, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़, वो क्या हो जाते हैं, उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड, अब ये मान लीजिए घर में इंटर करती है और हमारा जो फूड जो अनकवर्ड है, जिसके ऊपर कोई हमने जो है कवरिंग नहीं कर रखी है, ये उसके ऊपर बैठ जाएंगे और वो पैथोजन जो है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देगी।
तो whoever eats the contaminated food, अब ये फूड जो है ये कैसा है, ये कंटामिनेटेड है, ये दूषित है, गंदा है। तो कोई भी जब इस कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टू गेट सिक, वो बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। ओके, तो ये था आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, और कोविड-19 से, कोरोना से अपना बचाव रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, हाथों को बार बार धोते रहिए। क्लियर? तो ये हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्प्रेड नहीं होंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो ये था कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल।